अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फ़दऊहु बिहा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम नाज़रीन हज़रात, एक सवाल किया गया है, अस्सलामु अलैकुम, सय्यदा अनाबिया फ़ातिमा ये नाम रखना कैसा है? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले बात करेंगे हम अनाबिया की। ये अनाबिया जो है, अनाब से इसमें मंसूब मुअन्नस है, यानी हमज़ा के ज़बर के साथ अनाबिया, ये इसका सही तलफ़ुज़ है। अनाबिया नाम के माना आते हैं मुश्क, या मुश्क की तरह एक ख़ास किस्म की खुशबू होती है, उसको अनाबिया कहा जाता है। बहरहाल बच्ची का अनाबिया नाम रखने में कोई हरज नहीं है, कोई ख़राबी नहीं है। बच्ची का अनाबिया नाम रखना दुरुस्त है, अनाबिया बच्ची का नाम रखा जा सकता है। और फ़ातिमा नाम के लिए सिर्फ़ इतनी निस्बत काफ़ी है कि यह हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबज़ादी और आपकी लख्ते जिगर का नाम है, हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। फ़ातिमा कहते हैं जिससे उसके बच्चे का दूध छुड़ा दिया गया हो। बाहर कैफ, ये बहुत मुबारक नाम है। बच्ची का ये नाम रखना बाइसे बरकत होगा इंशाअल्लाह, और इस नाम के असरात बच्ची की ज़िंदगी के ऊपर भी पड़ेंगे। लेकिन शुरू में सय्यदा लफ्ज़ लगाना, कि शुरू में सय्यदा का साबका लगाना सय्यद के लिए दुरुस्त है। गैर सय्यद का अपने आप को सय्यद कहना ये धोखा है, बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है। मैं आपको अच्छी तरह समझा देता हूँ। शुरू में सय्यदा लगा सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि आप निस्बतन सादात में से हों, यानी आपका ताल्लुक़ सादात घराने से हो। अगर आपका नसब महफूज ना हो तो सय्यदा बिल्कुल भी ना लगाए, खाली बच्ची का अनाबिया फ़ातिमा नाम रख सकते हैं। बहरहाल अब आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगर आपका ताल्लुक़ सादात घराने से है, अगर आपका ताल्लुक़ सय्यद घराने से है, तो आप नाम के शुरू में सय्यदा लगा सकती हैं। अगर आपका ताल्लुक़ सय्यद घराने से नहीं है तो सय्यदा बिल्कुल भी ना लगाएं। बाहर कैफ, बच्ची का अनाबिया फ़ातिमा नाम रखा जा सकता है। मुझे उम्मीद है कि आप सभी हज़रात को अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अल्लाह हम सब को सुन्नत व शरीयत पर पाबंद फरमाए। फ़क़त वल्लाहु आलम।